आज जो है हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों में हयाती अफ़ाल। एग्जैक्टली कैसा होता है सेल के अंदर, एनिमेशन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। थ्रेड के जैसा क्रोमेटिन फाइबर अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होना शुरू हो गया है। देखिए आपको जो है वो सुकड़ते 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 वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जो है अब हमारे क्रोमोसोम्स है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम्स के दो है सेट, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड और एक दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे के साथ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के जैसे आता है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ है। मैंने आपको बताई थी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखिए ये जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर अलग अलग जीन्स लोकेटेड होते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, और ये डीएनए जो है वो क्रोमोसोम बनाने के लिए लगता है। अब ये जो सेट है, ये ऊपर का जो सिस्टर क्रोमेटिड के आर्म्स है और नीचे के सिस्टर क्रोमेटिड के आर्म्स, वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते, रिप्लेस कर लेते। देखिए सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए। अब देखिए ये रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है। अब क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट के बाद ये सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट पोल में आना शुरू हो जाते हैं और ऑलमोस्ट आ जाते हैं जब हमारा मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो गए थे मेटाफेज फर्स्ट में। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सेपरेट। एनाफेज में अलाइंड हो गए, मेटाफेज में, एनाफेज में एक दूसरे से सेपरेट हो रहे। टीलोफेज में अब जाके पूरा का पूरा अलग हो जाएंगे, लेकिन एनाफेज को आपको देखने के समझ में आएगा कि एक दूसरे से सेपरेट हो रहे। अब देखिए टीलोफेज में क्या होता है, यहाँ पर टीलोफेज में यहाँ पर पूरे दोनों एक दूसरे से स्प्लिट होके सेपरेट हो जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर रिकम्बाइन होने वाले सिस्टर क्रोमेटिड है। टीलोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, सबके सब अलग, ये रिकम्बाइन क्रोमोसोम अलग हो गए। अब देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया टीलोफेज में। ये दो मरकज़े अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो एक अलग हो गया, ये एक अलग स्प्लिट हो गए। दो मरकज़े तैयार हो गए जिसमें अब अलग अलग क्रोमोसोम है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम रहे क्या, नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब ये क्रोमोसोम का है स्ट्रक्चर जो कि रिकॉम्बाइन हुआ है टीलोफेज फर्स्ट के अंदर। अब हो गया साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा नेक्स्ट। तो ये है हमारा मेल पार्ट है ना, तो इसे हम नर कोट कहेंगे। ठीक है, इसे हम नर कोट कहेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके हमने देखे थे कि दो पार्ट है। इसको हमने बोले थे एंथर है, जिसे हम बोलेंगे बजरेदान। क्या बोलेंगे हम इसे, बजरादान। ठीक है, ये है बजरादान, और ये जो है वो रेशे नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे बजरा रेशा या रेशेदार स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों पार्ट को कलेक्टिवली नरकोट कहेंगे। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नरकोट जो है हमारा, वो है हमारा स्टेमेन या फिर नरकोट। तो अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, यानी कि मादा कोट जिसे कहेंगे, वो 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। जैसा हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए थे कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। वैसे ही इसमें होती है कलगी। ये स्टिग्मा को हम कहते हैं कलगी। ठीक है, ये है कलगी। उसके बाद होता है स्टाइल, यानी कि नाले गुल जिसे कहते हैं, और होता है ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर जो है फ्लावर के अंदर हम देखने को मिलेगा। उस ओवरी को ही हम उर्दू में बैजेदान कहेंगे। ठीक है ना, बैजेदान कैसा है, देखिए यहाँ पे स्टिग्मा आ गया, यानी कि हमारा कलगी आ गई, नालाय गुल आ गया, और ये देखिए यहाँ पर जो है हमको ओवरी देखने को मिलती है। आसानी से आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ओवरी अगर देखिए, बैजेदान अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ओव्यूल देखने को मिलता है। यहाँ पर है हमारा ओव्यूल, जो यहाँ पर ओव्यूलेशन, यानी कि यहाँ पे oogenesis हो रहा है। oogenesis की वजह से यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो सैक ये जिसे कहते हैं वो तैयार होगा। देखिए oogenesis में होता क्या है, यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज दिखाई देती है।
होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब कंटिन्यूसली ये डिवाइड करेगा, सेल अपने शेप इंक्रीज कर गया। हमने क्या बोलते थे, सेल साइकिल में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं। अब ये 4 न्यूक्लियाई हो गए, उसके बाद और डिवीजन होगा। होता क्या है, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज बनेगी यहाँ पर। जब तक नहीं बनेगी, जब तक एम्ब्रियो सैक बनेगा ही नहीं। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। देखिए कितने बन गए, 3, 3, 6 और ये 8 न्यूक्लियाई। अब देखिए एक एक सेल, यहाँ पे हो गया साइटोकाइनेसिस, अब सेल बन गए। तो ये 3 किस्म के यहाँ पर सेल बनेंगे, 3 किस्म के हमको यहाँ पर सेल दिखाई देंगे और 2 पोलार न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ये होगा हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बन गया हमारा एम्ब्रियो सैक। अब इसमें से जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, वही एग है। ये सारे हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिंगल सिंगल में है। ठीक है,